सदियों से इंसानों के जहन में एक ही सवाल है कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, और अगर ज़िंदगी है तो वो किस तरीके की है। आज की कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल है, जो प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर है और स्विट्ज़रलैंड आया हुआ है छुट्टियां गुजारने के लिए। वहीं पे इसकी मुलाकात सुज़ैन नामी लड़की से होती है। पहली मुलाकात में ही ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। रफ्ता रफ्ता ये मुलाकात बढ़ती जाती है और ये शादी कर देते हैं। कुछ अरसे बाद दिखाया गया है कि इनकी एक हैप्पी फैमिली है और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम आयान है और बेटी का नाम मैरी है। मैरी अपने माँ से कहती है कि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और तुमको आना है, लेकिन सुज़ैन कहती है कि वो आज बिज़ी है और वो आ नहीं सकेगी। इसके बाद दोनों बच्चे अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये इनकी आखिरी मुलाकात है। इनकी बच्चों की स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद दोनों पेरेंट्स जो होते हैं डैनियल और सुज़ैन टूट जाते हैं। सुज़ैन अपने आप को समझ रही होती है कि इसकी मौत के बच्चों की ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि ना वो उस दिन बिज़ी होती, वो अपने बच्चों के साथ जाती, ना ये हादसा होता। डैनियल अपनी बीवी को सही करने के लिए उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, उसको उस दिमागी हालत से बाहर निकालता है। 4 साल के बाद देखा गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुज़ैन के आर्ट एग्जीबिशन है और वो उसके पास एक लोगों की तस्वीरें आनी थी, लेकिन वो आ नहीं सकी। वो डैनियल को फ़ोन करती है कि मैंने जो तस्वीरें मंगाई थी वो नहीं आई। डैनियल कहता है कि तुम अपनी तस्वीरों की नुमाइश कर दो। वो कहती है मेरी तस्वीरें मेरे पास नहीं है और मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मैं जा नहीं सकती। डैनियल कहता है ठीक है, मैं जैसे हॉस्पिटल से फारिग होता हूँ तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ तुम्हारी एग्जीबिशन में वो तस्वीरें। वो कहती है ठीक है। अब क्या होता है, डैनियल जा रहा होता है कि टनल पे वो देखता है कि गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के उनकी मदद के लिए पहुंचता है। इतने में क्या होता है, दूसरी गाड़ी उसको हिट करती है और उसके सर पे आके वो गाड़ी लगती है और उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ, और इधर जो है सुज़ैन को जब ये पता चलता है तो वो टूट जाती है। इस बात को समझता ही नहीं है कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। वो इस दुनिया से वापस ही जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुज़ैन से बहुत मोहब्बत करता है। सुज़ैन उसकी कब्र पे बैठी हुई रो रही होती है, वहाँ पे उसका साया भी होता है। सुज़ैन उसकी कब्र पे बैठी हुई रो रही होती है और डैनियल आके उसको अपना एहसास दिलाना चाहता है, लेकिन वो तो मरा हुआ है, वो उसको कैसे एहसास दिलाएगा। उसके एहसास दिलाने से वो और ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद जो है अपने साथ चलने वाले शैडो से पूछता है कि मेरे साथ ये कब तक चलता रहेगा और ये साया तुम कब तक ख़त्म होगा। वो कहता है जिस दिन तुम इस दुनिया से जाना चाहोगे। ये बात सोचता है डैनियल कि मैं अब इसको और तकलीफ़ नहीं दूंगा सुज़ैन को, और वो ऊपर चला जाता है उसको छोड़ के। वहाँ पे जाके उसको जन्नत का वही मंज़र नज़र आता है जब वो पहली दफ़ा सुज़ैन से मिला था। वो महसूस करता है कि ये वही जगह है जहाँ पे हम पहली दफ़ा मिले थे, और वो सुज़ैन की उसी पेंटिंग के अंदर मौजूद है जो उसने अपनी पहली मुलाकात के दौरान बनाई थी। यहाँ पे डैनियल बहुत खुश है कि वो अपने सपनों की जगह पे मौजूद है, और दूसरी तरफ सुज़ैन वहाँ पे दूसरी तरफ एक और तस्वीर बनाती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत एक ट्री को ड्रॉ करती है। दूसरी तरफ डैनियल उस तस्वीर को देख रहा है जो सुज़ैन बना रही है, और इतने में वो शैडो आ जाता है और वो देख के इसको बहुत खुश होता है। कहता है ये देखो सुज़ैन कितनी अच्छी पिक्चर ड्रॉ कर रही है। वो कहता है ये ऐसा जब भी होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, जो एक दूसरे को बगैर देखे बगैर जाने भी उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। ये होके सुज़ैन उस तस्वीर पे पानी फेंक देती है। इधर दूसरी तरफ डैनियल उनके पास भी वही हो रहा है कि उसके भी वो ट्री पे पानी आ जाता है। वो बहुत रोता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे वो अपनी बेटी का एक टॉय देखता है। जो वो कहता है कि यहीं पे मेरी बेटी भी है, मुझे एल्बर्ट उससे मिलना है। एल्बर्ट उस शैडो का नाम है। कहता है ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे हम हर कोई अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। लेकिन एल्बर्ट कहता है जिस दिन तुम चाहोगे तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलवा लिया जाएगा। नेक्स्ट डे उसके पास एक और लड़की आती है। वो कहता है एल्बर्ट कहाँ है। वो कहती है मेरा नाम लियोना है, मुझे एल्बर्ट ने तुम्हारे काम के लिए भेजा है।
लियोना क्रिस को लेकर अपनी दुनिया में आ जाती है। वो देखता है कि ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। वो कहता है ये आपकी दुनिया जैसी ही है और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे और लोग हैं। सब चीज़ों के बावजूद भी डैनियल उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की याद आ रही होती है। वो उन्हीं सोचों में गुम होता है। लियोना उससे कहती है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी की कोई आदत मुझे बताओ। वो कहता है बचपन में मैं उसके साथ शतरंज खेलता था, लेकिन वो आज तक जीत तो नहीं सकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ खेलना। दूसरा, उसको एक हेवन हाउस था। उससे कहती है कि तुम अपने चारों तरफ आंखें घुमा के देखो। जब वो आंखें घुमाता है तो देखता है कि वो वही सब कुछ है जैसा वो अपनी बेटी के साथ खेलता था उसके हेवन हाउस में। वो कहता है, उन्होंने उससे कहती है कि तुमको याद है कि एक दफ़ा फ़्लाइट में मैंने कहा था कि मुझे एशियन वुमेंस बहुत पसंद हैं और वो बहुत खूबसूरत होती हैं और मैं बड़े होके एशियन वुमेन ही बनूंगी। और तुमने फिर वो सोचता है और वो उसको देखने लगता है गौर से। दरअसल लियोना जो है उसकी बेटी जवान हुई है, उसका नाम ही लियोना है। मरी कहती है कि मैं बचपन ही से इस हेवन में जाना चाहती थी और देखो आज मैं इस हेवन में मौजूद हूँ। जिस तरीके से तुम और मम्मा जो थे वो उस पेंटिंग्स में रहना चाहते थे, उस जगह में ज़िंदा रहना चाहते थे। बातें सुनने के बाद डैनियल उसको लियोना को अपने गले से लगा लेता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद वो फिर से अपनी दुनिया में आ जाता है। नेक्स्ट डे उससे मिलने एल्बर्ट आता है। डैनियल पूछता है कि एल्बर्ट तुम कल कहाँ चले गए थे? वो कहता है मुझे एक ज़रूरी काम था, लेकिन आपको बहुत हिम्मत के साथ मेरी बात सुननी होगी। वो कहता है क्या बात है, मुझे बताओ। वो कहते हैं आपकी बीवी ने, सुजैन ने सुसाइड कर ली है, खुदकशी कर ली है। एल्बर्ट की बात सुन के डैनियल बहुत खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम मिल तो सकेंगे, क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा पेन में थी और वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब बताओ मैं अपनी बीवी से कब मिल सकता हूँ? एल्बर्ट कहता है कभी नहीं। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं उसने खुदकशी की है और खुदकशी करने वाले लोग जहन्नुम में जाते हैं, जन्नत में नहीं। कहता है कि वो पहले ही धरती में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी और अभी यहाँ पे भी आके उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिल रही, जन्नत में नहीं मिल रही। तो वो कहता है नहीं, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकता। लेकिन डैनियल कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं उसको किसी ना किसी तरीके से जन्नत में ले आऊँगा। बट कहता है कि जो लोग खुदकशी करते हैं वो जन्नत में क्या दोज़ख में भी सही तरीके से नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी रूह जो होती है उसको ना ज़मीन एक्सेप्ट करती है ना आसमान। लेकिन डैनियल उससे कहता है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मैं किसी तरीके से अपनी बीवी को अपने पास लेकर आऊँगा। उसके बाद एल्बर्ट कहता है इसका फ़ैसला हम किसी दूसरे आदमी पे छोड़ते हैं। फिर एल्बर्ट डैनियल को लेके एक दूसरे आदमी के पास आता है। वो आदमी एक लाइब्रेरियन है और वो इनको धरती की दुनिया पे लेके जाएगा। वो आदमी लाइब्रेरियन, एल्बर्ट और डैनियल जाते हैं एक छोटी सी किश्ती में, धरती के तरफ बढ़ते हैं। लेकिन समंदर में बहुत गहरा तूफ़ान आ जाता है। जब इनकी किश्ती बीच समंदर में पहुंचती है तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी आत्माएं हैं जो इनकी किश्ती को छू रही। वो आत्माएं इतना इनकी कश्ती को टच करती हैं कि थोड़ी देर के बाद इनकी कश्ती डूब जाती है और ये लोग डूब जाते हैं समंदर में। फिर दिखाया जाता है कि कुछ देर के बाद ये लोग एक किनारे पे आते हैं। डैनियल और वो गाइड चलते चलते आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि समंदर में आग लगी हुई है और बहुत सारी किश्तियाँ डूबी हुई हैं। डैनियल उस गाइड से पूछता है कि कौन सा इलाका है। वो कहते हैं ये जहन्नुम है। देखने के बाद डैनियल को अपनी बीवी की फ़िक्र अब ख़त्म होने लगती है और वो यहाँ से अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है कि वो बचपन में अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाई के लिए फ़ोर्स करता था। उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन इतना नहीं जितना डैनियल चाहता था। बचपन ही से चाहता था कि वह अपने बाप के सपनों को पूरा कर सके और वैसे ही बन सके जैसा उसका बाप चाहता है। लेकिन उसके सोचने और समझने से पहले ही कार एक्सीडेंट में उन दोनों बहन भाइयों की मौत हो जाती है। यहाँ पे डैनियल को पता चलता है एल्बर्ट जो उसके जब से साथ है, जहन्नुम के पास भी उसकी मदद कर रहा है, तो उसे पता चलता है बेसिकली ये एल्बर्ट नहीं बल्कि उसका बेटा अयान है, क्योंकि वो बचपन ही से चाहता था कि अयान एक ऐसा आदमी बने जो दूसरों की मदद कर सके और लोगों से मोहब्बत करे। एल्बर्ट डैनियल से कहता है कि आपको पता है कि मैं एल्बर्ट बन के क्यों आपसे मिला? क्योंकि जवानी के दिनों में जब आप डॉक्टर बन रहे थे तो आपके एक उस्ताद होते थे जिनका नाम एल्बर्ट था। उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया और समझाया और वो आपसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और वो गरीबों के लिए भी बहुत अच्छे थे। तो मैं भी वही बनकर आपसे मिला कि मैं भी गरीबों की मदद करना चाहता था। एल्बर्ट से कहता है कि तुमने अपने बाप को पहचान लिया है और डैनियल तुमने भी अपने बेटे को पहचान लिया है, अब ये हमारे साथ आगे
नहीं चल सकता, क्योंकि हमें जहन्नुम में जाना है और वहाँ पे इसका साथ ज़रूरी नहीं है, और तुम्हें अगर अपनी बीवी से मिलना है। वो कहता है ठीक है। एल्बर्ट वहीं पे रुक जाता है और डैनियल और वो गाइडर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं ज़मीन के ऊपर बहुत सारे सर धंसे हुए हैं, और उन्हीं सरों के दरमियान उसकी बीवी सुज़ैन का भी सर है। वो जैसे ही उन सरों को फैलांगता हुआ अपनी बीवी के पास पहुँचता है, एकदम से वो धरती फटती है, यानी वो जगह फटती है और सब हवा में मौल्लिक होते हैं। से नीचे गिरने पे भी डैनियल को अपने और सुज़ैन के वो लम्हात याद आते हैं जब वो मिलते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसके बाद गाइडर डैनियल को लेके एक ऐसी जगह जाता है जो मुकम्मल तौर पे खंडर है। जब इस जगह को देखता है तो देखता है ये वही जगह है जो उसने इमेजिनेशन की हुई थी अपने और सुज़ैन का घर। लेकिन वो गाइडर कहता है इस जगह को ज़्यादा गौर से ना देखो, लेकिन जब भी तुम सुज़ैन से मिलना तुम 3 मिनट से ज़्यादा सुज़ैन के पास ना रुकना। इससे ज़्यादा अगर तुम रुकोगे तो तुम अपनी पूरी याददाश्त भूल जाओगे। वो उसको बताता है कि 3 मिनट से ज़्यादा रुकने पे के नुकसानात क्या हैं। वो कहता है कि जो तुम्हारी याददाश्त है वो उसमें चली जाएगी, नहीं तुम नर्क में चले जाओगे और सुज़ैन जन्नत में आ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि तुम उससे 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना। वो कहता है लेकिन आप कौन हो, मुझे बताओ। तो वो कहता है मैं तुम्हारा वही डॉक्टर एल्बर्ट जिसको जब तुम जॉब करते थे, डॉक्टरी कर रहे थे, मिला था और मैं जो तुम्हारी मदद करता था। डैनियल उससे मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने हमेशा एल्बर्ट को अपने पिता के रूप में देखा है। एज अ फादर वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, और एल्बर्ट भी दुनिया में भी उनकी बहुत मदद की और आप मरने के बाद भी यहाँ पे भी उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम सोच रहे होगे कि हम लोगों ने ऐसा रूप क्यों धारा कि तुम्हारे बच्चे भी तुमसे असलियत के साथ नहीं मिले और मैं भी, लेकिन ये यहाँ का तरीक़ेकार है। लेकिन इसके बरक्स तुम अभी अपनी बीवी से मिलने जाओ और 3 मिनट के अंदर मिलकर आ जाना। उसके बाद डैनियल उस घर में दाखिल होता है जो उसका और सुज़ैन का घर होता है, लेकिन अंदर से घर जो है बहुत टूटा फूटा है, खंडर नुमा है। वहाँ पे वो देखता है कि सुज़ैन भी बैठी हुई है, लेकिन सुज़ैन को कुछ याद नहीं है कि डैनियल उसका मियाँ था और वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे। डैनियल सुज़ैन को बताना चाहता है कि तुम और मैं एक मियाँ बीवी थे और ज़िंदगी ऐसे अच्छे गुजार रहे थे, लेकिन सुज़ैन को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो पेंटिंग भी मौजूद है जो सुज़ैन ने बनाई थी, जिसमें आजकल डैनियल रहता है। डैनियल उसको बहुत दफ़ा याद दिलाना चाहता है कि वो वहाँ पे कैसे रहते थे, सब अपना रिलेशनशिप, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। उसको याद था तो सिर्फ ये था कि उसके बच्चे मर चुके हैं, उसका शौहर मर चुका है। कहती है कि मेरे बच्चे और मेरा शौहर अब वापस नहीं आएगा। थक हार के डैनियल बाहर आ जाता है। वहाँ पे एल्बर्ट खड़ा हुआ होता है, यानी वो डॉक्टर। डैनियल डॉक्टर से कहता है कि आप ठीक कहते थे, उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे याद है तो सिर्फ ये कि हम सब मर चुके हैं और दोबारा लौट के नहीं आएंगे। वो कहता है यही मैं तुम्हें बताना चाहता था एल्बर्ट, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी डैनियल कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बीवी के साथ इसी जहन्नुम में रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे बच्चों से कहे ना कि मैं उनसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उनकी माँ से ज़्यादा। डैनियल दोबारा से अपनी बीवी के पास अंदर आ जाता है और उससे कहता है सुज़ैन से कि लोग अच्छे काम करते हैं और जन्नत में जाते हैं, लेकिन मैं जन्नत में जाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ जो भी तुमने किया। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अगर मैं उस दिन अपने बच्चों के साथ चली जाती तो मेरे बच्चे नहीं मरते। सुज़ैन कहती है उस दिन अगर बच्चों को मैंने गाड़ी में नहीं भेजा होता, ख़ुद ड्राइव करके गई होती तो बच्चे ज़िंदा होते। तुमको अगर उस दिन मैंने अपनी पिक्चर लाने को नहीं बोला होता, पेंटिंग, तो तुम भी आज ज़िंदा होते। वो कहता है तुम कितनी अच्छी इंसान हो, मैंने तुमको माफ़ किया। कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत इंसान हो कि तुमने अपने मियाँ और बच्चों के साथ रहने के लिए अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। साथ डैनियल की भी याददाश्त जाने लगती है। डैनियल की याददाश्त जाने लगती है। इस वक्त सुज़ैन को याद आना शुरू हो जाता है कि ये उसका पति था, उसका शौहर डैनियल। सुज़ैन बहुत रोती है और वो यहाँ से उसको निकालना चाहती है, लेकिन वो निकलता नहीं है। इतने ही में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें जब खुलती हैं तो वो देखता है कि वो उसी जगह पे है कि ये उसके सपनों की वही जगह है जहाँ पे वो और सुज़ैन अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन इस स्वर्ग में सुज़ैन भी इसको मिल गई है और यहाँ पे इसके बच्चे भी इसको मिल गए हैं और इनकी एक हैप्पी लाइफ शुरू हो गई है। डैनियल कहता है कि सुज़ैन हमको एक दफ़ा फिर से जन्म लेना चाहिए और फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन बच्चे यहीं पे रहेंगे। सुज़ैन उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। कुछ अरसे बाद दिखाते हैं कि वही स्विट्ज़रलैंड की पानी है और वहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को देख के पसंद कर लिया है और इस कहानी का अंजाम हुआ।